हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं और इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखें हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल कैलकुलेट किया था, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, then super profit, and now capitalization of average profit और capitalization of weighted average profit। अब इसके methods मीन्स इसके steps क्या होंगे, ये steps आपको आगे लिखने हैं। कहाँ पर? जो आप 4-5 पेज छोड़ कर आए हो। उन steps पे capitalization of weighted average profit, फिर नीचे steps लिखते जाओगे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व भी करवा रहा हूँ और आपको स्टेप्स भी बताता जाऊँगा और स्टेप्स आप लिखते भी जाओगे। कहाँ पर? जहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैरुत्व एंड रुत्विक्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियरली दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है। जब भी ये मेथड दिया हुआ हो तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप पहले समझ लीजिए फिर लास्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला होगी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एसेट्स दिए हुए हैं, बिजनेस एसेट्स 6 lakhs एंड बिजनेस लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं 1,70,000। $6 minus 1,70,000, 4,30,000। फर्स्ट स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड स्टेप हमें करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो ऑलवेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ बिजनेस 10% दिया हुआ है। नाउ थर्ड स्टेप हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। डिपेंड करता है आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया हो। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा गया है, इसलिए मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए सेम मेथड करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होता है ईयर। अब क्वेश्चन में ईयर कौन से दिए हुए हैं? ईयर दिया हुआ है 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। ये हमें ईयर दिए हुए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं लाइनिंग्स पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ईयर के बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट है 45,000, 50,000, 65,000,
75,000 and 90,000। ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद है वेट्स। वेट्स क्वेश्चन में नहीं हो तो हमें 1 2 3 4 लेने हैं, और अगर वेट्स दिए हुए हों तो वही लेने हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। ईयर एंड प्रॉफिट का टोटल नहीं होता, वेट्स का हम टोटल करेंगे विच इज़ 15। नाउ नेक्स्ट, अब वेट्स लिखने के बाद हमें चाहिए वेटेड प्रॉफिट। सो वेटेड प्रॉफिट में हमें वेट्स एंड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है। सो 45,000 इंटू 1 45,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 65,000 इंटू 3 1,95,000, 75,000 इंटू 4 3 lakhs, and 90,000 into 5 4,50,000। अब हम टोटल करेंगे 450 प्लस 3 lakhs प्लस 1,95,000 प्लस 1 lakh प्लस 45,000। सो टोटल आ गया 10,90,000। अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो weighted average profit is equals to weighted profit 10,90,000 divided by weights 15। so 10,90,000 divided by 15, so ये आ रहा है 72,667। सो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। सो ये था इसका थर्ड स्टेप जिसमें हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नाउ फोर्थ स्टेप करना है हमें। फोर्थ स्टेप इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। Fourth step is capitalized profit. Capitalized profit is equals to हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एवरेज प्रॉफिट, फिर सिंपल हो या वेटेड हो जो भी हो वो यहाँ पर हम लिखेंगे, एंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में हो। इस समय वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 72,667 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट 10% इनटू 100। So 72,667 into 100 डिवाइड बाई 10, सो आंसर आ जाएगा 7,26,670। ये है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ फाइनली लास्ट हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। So goodwill is equals to capitalized profit minus capital employed। So capitalized profit 7,26,670 minus capital employed 4,30,000, तो आंसर होगा 2,00,000
96,670। नाउ अब आपको ये रिकॉर्ड कैसे करना है पहले वो समझ लो। सबसे पहले आप आगे जो फॉर्मूला वाले पेज छोड़कर आए हो वहाँ पर स्टेप्स लिखो, ऊपर हेडिंग दे दो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड, जो फोर्थ हमारा मेथड था। वहाँ पर आप सबसे पहले नंबर 1 स्टेप लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। सेकंड स्टेप में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखना होगा जो ऑलवेज दिया हुआ होगा सम में। थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे एक साथ, कोई भी एक पॉइंट दी हुई होगी। फोर्थ स्टेप इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब अगर हमने यहाँ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, और अगर यहाँ हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 5 स्टेप्स आप आगे नोट डाउन कर लो, जहाँ पर आपके पेज छोड़े हुए हैं, जहाँ पर आपने सारे स्टेप्स नोट डाउन किए हैं। एंड देन ये सम आप कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लेना। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। इसके बाद हमारे इस सम में, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दो ही सम बाकी हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 12। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप मुझे होमवर्क में करके भेजोगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, और इसके साथ फिर हमारा गुडविल चैप्टर फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाएगा। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।